नमस्कार दोस्तों, मैंने ज़िंदगी से एक बात सीखी है जो मैं आपके साथ में फ्री में शेयर करने वाला हूँ। और यदि आप इस बात को सीख गए तो ज़िंदगी में पैसे कमाना, रिस्पेक्ट पाना सब आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ पैसे से रिलेटेड और स्किल से रिलेटेड। क्योंकि इसी के रहने से ही अगर आपके पास में स्किल है तो ही पैसा रहेगा और यदि पैसा है तो इसी के रहने से ही सामने वाले की बोलचाल और व्यवहार में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ तक देखा है कि ज़्यादातर लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी घर से बाहर ही गुजार देते हैं, यानी कि परदेश में पैसे कमाने के पीछे गुजार देते हैं। और इसका रिज़ल्ट यह होता है कि वो लोग वहाँ पर पैसे तो कमा रहे होते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ गँवा भी रहे होते हैं, जिनको वह बाद में उस पैसे को खर्च करके खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई केसों में ऐसा होता भी है कि वह रिकवर भी कर लेते हैं और कई में ऐसा होता है कि रिकवर नहीं भी कर पाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, बस आप इशारे में समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। दोस्तों मैं बात करने वाला था पैसे से रिलेटेड और यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि यदि आपके पास में कोई स्किल नहीं है, आप दिहाड़ी मज़दूरी करते हो तो आपको दिहाड़ी मज़दूरी करने का 8 घंटे का 400 से 500 रुपए मिलता होगा, जिसमें आप अपने घर की और अपनी खाना-पीना और कपड़े वगैरह पहनना इतना ही कर पाते होंगे, इससे आगे कुछ नहीं। यदि आप सोचते भी हैं तो आपको ईएमआई टाइप भुगतान करना होगा, जो उस वस्तु की जेन्युइन मूल्य से 15-20 हजार रुपए ज्यादा पे करना होता है। और यहीं पर मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कोई डॉक्टर है या कोई मैकेनिक है। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो उसके पास में स्किल है उस पेशेंट को ठीक करने की, तो पेशेंट उसको पैसे के रूप में थैंक यू अदा करता है। और वहीं पर दूसरा मैकेनिक है और मैकेनिक अगर आपकी व्हीकल को ठीक करता है तो वह व्हीकल ठीक करने के आपसे चार्ज पे करता है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ। अब यदि मान लीजिए एक वर्कर है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो 8 घंटे के 400 से 500 रुपए कमाता है। दूसरा डॉक्टर है जो दिन के 4 से 5,000 रुपए कमाता है। और तीसरा मैकेनिक जो दिन के 1500, 2000, 2500 जो भी हो। क्या कुछ लोग तो कह रहे हो इतने, भाई इतने नहीं, अगर उसके पास में स्किल है तो इससे ज्यादा भी कमाएगा वो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कोई दिहाड़ी अगर दिहाड़ी मजदूर है तो वहां पर सिर्फ उसकी लिमिट है, वो भी 500 रुपए, जो अभी फिलहाल में जैसी भी चल रही हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि यदि आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो पैसा उन्हीं दो लोगों के पास में सबसे ज्यादा आता है जिनके पास में एक तो होता है स्किल, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और दूसरा जो सामने वाले को कंफर्ट देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे डॉक्टर और मैकेनिक सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और यहीं पर मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कंफर्ट की, जिसमें जो कुछ पैसे देकर घर बैठे कंफर्ट दे, यानी कि जैसे कि स्विगी और जोमेटो, पैसे पे करने पर आप कस्टमर को कंफर्ट से उसके फ्लैट या डोर टू डोर जो डिलीवरी होती है उसमें कस्टमर को कंफर्ट फील होता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पैसा कभी इंसान के पीछे नहीं भागता, पैसा सिर्फ स्किल के पीछे भागता है। यदि आपके अंदर कोई अगर स्किल है तो पैसा आपके पीछे पीछे अपने आप ही आएगा। और यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भाई जिंदगी भर कमाते रहो। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके हाथ पैर में आज जान है, आज एनर्जी है, आप पावरफुल हो, अब जवान हो, तो आप अभी कमा सकते हो। आपने सोचा है कि आने वाली जिंदगी में, यानी कि जब एज आपकी ज्यादा होगी तब क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा, सोचा है कभी? इसलिए अभी भी आपके साथ में समय है दोस्तों, स्किल सीखो, स्किल पर ध्यान दो। यानी कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों को कंफर्ट करने के लिए सोचो कि मैं किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए तो यानी कि आप पैसा जनरेट करना सीख गए, जो कि ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। और यदि आप पैसा कमाने की सोचते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। फर्क है तो सिर्फ आपको अपनी स्किल डेवलप करने का। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मानते नहीं है, अपने अंदर की कमियों को मानते नहीं है ज्यादातर लोग, कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कहाँ पर अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों की होती है कि वह लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं है।
और जो लोग अपनी गलती को मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ये गलती कर रहा हूँ, तो भाई वो आधी जंग तो वैसे ही जीत लेता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। और मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता अभी आप कहाँ पर खड़े हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लड़ना जानते हो और हार मानना नहीं, और कमेंट करके कहो कि मैं तैयार हूं, क्योंकि तैयार लोग ही दुनिया बदलते हैं। दोस्तों मैं यहीं पर आपको कहना चाहूंगा कि स्किल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल अगर है तो मुश्किल है एक्शन लेना। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन रिकमेंडेड करना चाहूंगा, जो सब फ्री की टीचर हैं। लेकिन आपको इसके लिए अपने दिमाग का डेटा ऑन करना होगा, क्योंकि ये वही चीजें आपको नेगेटिव की तरफ भी ले जाएंगी और पॉजिटिव की तरफ। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है यह कि आप इनको लेकर किस साइड जा रहे हो। यदि आप इस पर टाइम वेस्ट करते हो तो भाई आपकी जिंदगी इन प्लेटफॉर्म पर कम पड़ जाएगी गुजारने के लिए। लेकिन यदि आप यहीं से कुछ सीखना चाह रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो स्किल सीखने के लिए यहाँ पर आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है एक मोबाइल, जो ऑलरेडी होता ही है, और डेटा जो मोबाइल के साथ साथ में सबके साथ रहता है। तीसरी है प्रैक्टिस, जो आपको करनी होगी। और चौथी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है, क्या है वो बताओ जरा कमेंट करके। तो मैं ही बता दे रहा हूँ, आप तो दिमाग में बैठा होगा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि चौथी चीज क्या है। तो दोस्तों चौथी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपका एक्शन लेना। क्योंकि आपको जमाने में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो दिमाग के तो तेज होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप मान लीजिए आप किसी गांव में, सिटी में कहीं भी रह रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ पागल एक दो ही मिलते होंगे, बाद बाकी तो सभी दिमागदार होते हैं। लेकिन दिमागदार सिर्फ वही है जो भाई बैठा है या सो रहा है, मगर पैसे की अर्निंग उसकी जनरेट है। समझ रहे हो ना? जैसे कि आपके साथ में भी होता होगा ऐसे, यार ये लड़का दिमागदार है, तेज है, लेकिन भाई वो दिमागदार किस काम का, जो दिहाड़ी करके पैसे कमाए? वो कैसा दिमागदार है बताइए जरा मुझे। फिर तो वो दिमागदार नहीं हुआ। और यहीं पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो भुलक्कड़ तो होते हैं, दिमाग के तेज नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम किया होता है, वो है एक्शन। क्योंकि उनके दिमाग में जो आइडिया आया उस पर उसने ले लिया एक्शन। तो एक्शन करने से भाई रिजल्ट आपके सामने है। और यहीं साथ के साथ में मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ उखाड़ना चाहते हो, तो भाई जल्दी क्यों नहीं? क्योंकि आप जितनी देर करेंगे उतनी ही जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो आपको देर से मिलेगी। और देर से अगर कोई चीज मिल रही है तो उन चीजों का क्या फायदा? जो जिस उम्र में नहीं मिल पा रही, बाद में जाके मिले तो उसका क्या फायदा? जब आपको जिंदगी से कोई स्क्रिप्ट लेनी है, कोई स्किल सीखनी है, तो पहले क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? और यहीं पर मैं आपको साथ के साथ एक और बात बताने वाला हूं, जैसा कि मैं अभी शुरू से बोलते आ रहा हूं, स्क्रिप्ट, सॉरी, स्किल और पैसे का मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन लेकिन यदि वह उस पैसे को रोक पाता है, उसको मैनेज कर पाता है, उसको सेव कर पाता है, तो ही वह अपने अमीर होने की जर्नी स्टार्ट कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि यदि आप पैसे कमा रहे हैं और आप सोच भी रहे हैं यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पैसे किधर जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार इस मामले में ना अपने माँ बाप ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। तो उनसे हमको ये चीज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा मैनेजमेंट करना उनको हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरा सजेशन बस इतना रहेगा कि पैसा कमाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। क्योंकि आपने भी ऐसा सुना होगा या आपके साथ देखा, या फिर आपके साथ हुआ होगा, या आपसे कोई आपका दोस्त भी कहता होगा, यार पैसे तो कमाते हैं मगर जाते कहाँ हैं? ऐसा आपके साथ भी होता है ना? तो मैंने कहा है जो हमारी जिंदगी के टीचर होते हैं, माँ बाप, वो मनी मैनेजमेंट करना हमसे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उनसे एक बार
सलाह-मशवरा ज़रूर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यदि आपको थोड़ा-सा भी अगर वीडियो अगर पसंद आया है, तो यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मेरे अंदर मोटिवेशन मिलता है। मैं खुद अपने आप को मोटिवेट फ़ील करता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दे पाऊँ। क्योंकि यार ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सामने वाले का बिहेवियर कैसा होगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इसको सेव करना सीख गए, तो लोग आपसे बड़े ही अदब से मिलेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।